लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। आज क्वेस्ट पब्लिक स्कूल के प्रांगण में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित इस विद्यालय के निदेशक, हमारे बिल्कुल दिल के करीब और छोटे भाई जैसे श्री सितेश कुमार जी, शिक्षक संजय सर, दुग्ध समिति की अध्यक्षा महोदया अमृता देवी जी, विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, और लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारे सामने मौजूद हमारे देश के कर्मधार और इस विद्यालय के छात्र, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आप सभी बच्चे। देखिए, संविधान गणतंत्र दिवस के बारे में जो अभी सर बता रहे थे, सितेश सर, बिल्कुल सही बताए और डिटेल से बताया आप लोगों को कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। मैं भी थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि देश आज़ाद होने के बाद देश को चलाने के लिए एक नियम कानून की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। वही जो हमारा नियम कानून है या जिस प्रोटोकॉल के तहत हमारा देश चल रहा है, उसे ही संविधान कहा जाता है। और उस संविधान के निर्माण सभा के अध्यक्ष थे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, एवं कई राजनेताओं एवं विद्वानों की मदद से यह संविधान बना। और यह संविधान हमें यह भी अधिकार देता है, कई अधिकारों के बाद यह भी अधिकार देता है कि हम प्रत्येक 5 वर्ष के बाद अपने मतों का प्रयोग करके अपनी सरकारों को चुन सकें। यह हमें अधिकार संविधान से ही मिला है। बच्चों, संविधान को समझने के लिए आप ये मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपके घर को बहुत अनुशासित ढंग से और तरीके से चलाते हैं। जैसे आपके ऊपर यह नियम लागू करते हैं कि इतने बजे उठना है, ब्रश करना है, हाथ पैर धो लेना है, पढ़ाई के लिए बैठ जाना है, फिर स्कूल जाना है, शाम में आना है। जो आपके लिए दिशा निर्देश जो तैयार किए गए हैं आपके माता पिता के द्वारा, बस आप समझ लें कि यह आपके घर का संविधान है। मोटे तौर पर संविधान को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। आज मैं आपको 120 बहादुर सैनिक के बारे में छोटी सी जानकारी देकर के अपनी बातों को समाप्त करूंगा। 1962 में, ये बात है आज़ादी प्राप्ति के बाद, कई आक्रमण होते रहे। चीन हम पे हमला करता रहा, पाकिस्तान तो सब दिन से हमारा शत्रु रहा है, आज भी शत्रु है। तो चीन 1962 में हमारे देश पे लद्दाख की ओर से, उधर पेंगोंग घाटी है जो हमारे देश का और चीन की सीमा के बीच के लास्ट में अवस्थित है, पेंगोंग घाटी। पेंगोंग घाटी से आक्रमण की तैयारी चुपके ढंग से वह कर रहा था। उस समय संचार सेवा हमारी इतनी मजबूत नहीं थी कि तुरंत जानकारी हो जाए। किसी न किसी प्रकार से जानकारी मिली कि हो सकता है चीन हम पे हमला करेगा। यहाँ से उस समय कई रेजिमेंट होते थे, आज भी हैं। तो एक अहीर रेजिमेंट है। अहीर रेजिमेंट का अर्थ समझ ही रहे आप लोग। और अहीर रेजिमेंट के जो नायक थे लेफ्टिनेंट कर्नल शैतान सिंह भाटी, नाम भी उनका था शैतान सिंह भाटी, वो उस टीम के नायक थे। कुल मिला के 120 सैनिकों को वहाँ भेजा गया। सैनिकों ने चुपके से रात में देखा पहाड़ पे चढ़ के कि उधर से लगभग 3000 सैनिक, और चीन हमसे उस समय काफ़ी मजबूत था अस्त्र शस्त्र में, उसके पास अत्याधुनिक
बंदूकें थी, बम थे, रॉकेट लॉन्चर थे, हमारे पास उतने साधन नहीं थे। यह आपको सुन करके आश्चर्य लगेगा कि रात भर लड़ाई चलती रही, शाम से शुरू हुआ, रात भर लड़ाई चलती रही। 120 सैनिकों ने कसम खा लिया था कि इस 3000 सैनिक को मार के दम लेंगे, अपने देश में घुसने नहीं देंगे। हमारी ओर से सिर्फ एक वायरलेस ऑपरेटर ही बच पाया था, बाकी सभी सैनिक मर गए और उधर से 3000 सैनिकों का खात्मा कर दिया गया और हमारे देश पे घुसने नहीं दिया गया उस चीन के सैनिकों को, 3000 सैनिकों को। इसके ऊपर हाल फिलहाल एक फिल्म रिलीज हुई है। हम विद्यालय प्रबंधन से चाहेंगे कि किसी तरह से वो जो गुमनाम हमारे 120 बहादुर सैनिक हैं, जिसके बारे में देश पूरी तरह नहीं जान रहा है, उन्हें जानने की जरूरत है। आप उस मूवी को जरूर दिखावें। उस मूवी का नाम है 120 बहादुर। आप लोग जरूर देखें उस फिल्म को। और इस विद्यालय के जो डायरेक्टर हैं सितेश जी, हम तो पहले ही बोल दिए कि हमारे कुछ भाई हैं बेगूसराय में। ऐसा नहीं है कि एक ही माता पिता से जो जन्म लिया वही भाई है, ऐसी बात नहीं है। जो आपके दुख सुख में साथ देता है, जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, वो भाई है। बस आप उसे ही भाई समझ लीजिए। हमसे बहुत छोटे हैं ये, लेकिन जब मैं इन्हें देखता हूँ, इनके आचरण को देखता हूँ, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस आदमी से भी सीखने की ज़रूरत है। बच्चों, परिवार में एकता आज गणतंत्र दिवस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। यूनिटी बहुत ज़रूरी है। भाई बड़े होते हैं, अलग होना चाहते हैं कि हम अलग रहें, वो भाई अलग रहेगा, हमारे कमाई में उसका क्यों हिस्सा होगा। हाल के दिनों में 2-4 दिन पहले की बात है, सितेश जी के पिताजी गंभीर रूप से बीमार पड़े, जीवन मृत्यु से जूझ रहे थे। सितेश जी एवं इनके भाइयों ने मिल करके तुरंत समय पर इनका उचित उपचार पटना जा कर के करवाया। आज पिताजी स्वस्थ होकर के यहाँ आए हैं। बच्चों, इस बात के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, माता पिता आपके ऊपर लाख नाराज हों, लेकिन विपरीत परिस्थिति में, विपत्ति में आप उनका साथ नहीं छोड़ें। जय हिंद, जय भारत।